नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा है जो कि किसी भी बांझ औरत का कोख भर सकता है। साथ ही आप अगर किसी से मनचाहा विवाह करना चाहते हैं तो वह भी इच्छा आपकी यह पूरी कर सकता है। वहीं आपके घर में अगर कलह क्लेश ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो उसको दूर करने में भी यह पौधा बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। दोस्तों, अगर आप किसी शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, बहुत दिनों से शत्रु परेशान कर रहा है, तो इस पौधे से आपको लाभ मिल सकता है। तो क्या ऐसा कोई पौधा है जिससे हमें इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिल सकता है। एक ऐसा पौधा है जिसकी वजह से आपकी सारी परेशानियाँ इस पौधे से खत्म हो सकती हैं, जिसके पेड़, फूल, फल, पत्तियाँ हर तरह से बहुत ही उपयोगी होते हैं। मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर जब बागेश्वर धाम महाराज से एक बार भक्त ने यह प्रश्न किया, गुरुदेव उसके प्रश्न का क्या हल बताते हैं। साथ ही वह कौन सा पौधा है जिसकी वजह से कोई भी वर्षों पुरानी बांझ औरत गर्भ धारण कर सकती है। दोस्तों, गुरुजी ने बताया कि हिंदू शास्त्र में वैसे कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि जीवन के हर परेशानियों को दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। साथ ही आपके जीवन को सरल बनाते हैं और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वह सब खत्म कर देते हैं। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आक के पौधे के बारे में, जिसको हम मदार भी कहते हैं। इस पौधे के फूल, फल, पत्तियां, पेड़ सभी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और जीवन में धन लाभ के लिए यह पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान महादेव को भी यह पौधा अत्यधिक प्रिय होता है। यह एक तांत्रिक पौधा भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम इस पौधे को मदार या आकड़े के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इस पेड़ के फूल का एक टुकड़ा कोई भी बांझ औरत अपने कमर में धारण कर लेती है तो उसे शीघ्र ही संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, साथ ही कोई स्त्री अगर इसे दाहिने हाथ में धारण कर लेती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गणेश जी की आकृति इस पौधे के जड़ में कुछ सालों बाद अपने आप ही बन जाती है और यह पौधा घर की रक्षा के लिए, तंत्र क्रियाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आपके घर में नजर, टोना, तंत्र समस्याएं हैं तो वह भी यह जड़ से समाप्त कर देता है। अगर यह पौधा आपके घर के आसपास या आपके सामने घर के उग जाता है तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो इस पौधे को अपने घर के आसपास लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस पौधे को आपको कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है वह हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसका भी वास्तु दोष होता है। अगर आप वास्तु के हिसाब से यह पौधा नहीं लगाते हैं तो आपको इसका गलत परिणाम भी मिल सकता है। इस पौधे को लगाने से घर में कभी भी कोई भी बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। दोस्तों, इस पौधे को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने ओर लगा सकते हैं। इससे आपके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में सकारात्मकता का प्रवेश होगा। दोस्तों, अब मैं आपको इस पौधे के कुछ विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ध्यान से सुने और बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करें और वीडियो को हो सके तो पूरा देखें। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में अगर आक के जड़ को स्थापित किया जाता है और नियमित रूप से पूजा होती है, वहाँ पर सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आक के जड़ का इस्तेमाल भी कई साधक मंत्र सिद्धि के लिए भी किया करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्वेतार्क गणेश जी आकड़े के पौधे की जड़ में प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि सफेद आक की जड़ में श्वेतार्क गणपति की आकृति निर्मित होती है। हालांकि आक के पौधे की जड़ में गणपति की आकृति बनने में कई साल भी लग जाते हैं। घर में ऐसे श्वेतार्क गणपति की स्थापना करने से और उसकी रोजाना पूजा करने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। बेशुमार धन दौलत, सफलता, मान सम्मान प्राप्त होता है। मान्यता है कि यदि इस जड़ को यानी श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करके यदि प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाए तो यह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है।
और इसमें गणपति का वास हो जाता है। जिस परिवार में आंकड़े के गणेश जी की रोज पूजा होती है, वहाँ दरिद्रता, रोग, परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस तरह गणपति प्रतिमा की पूजा करने से सुख, सफलता के साथ ही भरपूर धन व वैभव प्राप्त होता है। श्वेतार्क गणपति की पूजा करने पर सभी प्रकार की दैविक बाधाओं से रक्षा होती है एवं गणपति की इस मूर्ति की पूजा से भूत, प्रेत, नजर दोष, जादू, टोना, तंत्र आदि का भय नहीं रहता है। दोस्तों, यदि घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है या आय में रुकावट आती है तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आग की जड़ को काले कपड़े में बांधकर लटका दीजिए। इससे आपके घर में धन की आवक बढ़ जाएगी और आपके घर में जो नजर दोष है वह भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, घर में कोई भी सदस्य यदि बीमार रहता है या बच्चा कोई बीमार रहता है, बार बार तबीयत खराब होती है, तो रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में आग के 11 फूल की माला बना लीजिए और बीमार व्यक्ति को पहना दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह व्यक्ति कैसे ही बेहतर महसूस करने लगेगा। यदि घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है, कलह रहती हो, तो रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में आग की जड़ को लपेटकर घर में कहीं पवित्र स्थान पर रख ले। इससे घर में सकारात्मकता रहेगी, घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको 10 साल पुराना कोई श्वेतार्क की जड़ मिल जाए तो उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसे घर पर ले आकर अच्छी तरह से साफ कर ले, फिर गंगा जल से स्नान करा के आप लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। इसके बाद आप गणपति की पूजा में लाल चंदन, अक्षत, फूल, सिंदूर, दुर्वा, सुपारी, यह सब चीज़ गणपति को अर्पित कर दीजिए। बाद में धूप दीप दिखाकर आरती कर लीजिए। आप गणपति बप्पा का 108 बार मंत्र का जाप करिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपके घर में गणपति बप्पा स्थापित हो जाते हैं। दोस्तों, मंत्र जाप के लिए स्फटिक या रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके घर में विघ्नहर्ता विनायक हमेशा ही अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से गणेश भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है और गणपति बप्पा आपके घर में स्थापित हो जाते हैं। कहा जाता है इस जड़ की नियमित पूजा करने से गणपति बप्पा आपके घर में सदस्य के रूप में रहने लगते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।